हेलो एवरीवन, आर यू हैविंग फन? अगर तमाशा देखने तो यार, इससे पहले कि अपन बात स्टार्ट करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉरी यार, वीडियो लेट हो गई क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स आ गए कि मैंने समझ में नहीं आया किस टॉपिक पर बात करूँ। तो मैंने उस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए एक चोर रास्ता निकाला। मैंने सोचा कि मैं उसी चीज़ पर बात करूँगा जिससे मैं अभी अभी निकला हूँ, तो यार फील आएगी। तो जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एंड दे दी कि मैं बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम्स के ऊपर, तो यार इससे पहले कि रिजल्ट आ जाए, आओ आरंभ करें। तो अब मैं जिस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसी वैसी एग्ज़ाम नहीं है कि भाई हम स्कूल गए, पेपर खोल के बैठे और अपने चिन पर अपने हाथ का ये वाला हिस्सा रखकर सोचने लग गए कि अब करूँ क्या। पढ़ाई तो करी नहीं जी। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा। एग्ज़ाम्स के बारे में। अचानक किसी प्लेनेट पर एक ज्वालामुखी फटा और हमारे स्कूल वालों को सूझा कि स्कूल तो भैया हमसे नहीं चालू होगी, तो एक काम करते हैं, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले लेते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ बहन, जो खुशियाँ ही खुशियाँ। अब ऐसे में ये सवाल उठा कि जहाँ बच्चे इतने चतुर और चालाक हैं, ऐसी जगह पर ऑनलाइन एग्जाम में सब्जेक्टिव्स कैसे लें। तो जाने अनजाने में हमारे नसीब में और खुशियों की भरमार पड़ी और ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी MCQs, मल्टीपल चूतिया क्वेश्चंस। ऐसे में त्योहार की खुशियां स्टूडेंट्स के बीच जोर जोर से चलने लगी। कहीं टेक्स्ट बुक रेडी हो रही है तो कहीं गाइड, कहीं तो गूगल क्रोम ही रेडी बैठा है, आओ आओ क्वेश्चन पूछो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियों का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। और फिर आया वो दिन जब सबकी गांड फट गई बैंचो। अचानक व्हाट्सएप पर एक तहलका मचाने वाला PDF आ जाता है जिसका नाम होता है हाफ ईयरली सर्कुलर। उसमें भले ही कितनी ही बड़ी चीज लिखी हो, लेकिन हर किसी का ध्यान सबसे पहले उसी चीज पर गया जो लास्ट में लिखी थी, कैमराज मस्ट बी ऑन। सारे के सारे स्टूडेंट्स एलेक्स इन द वंडरलैंड से डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स हो गए थे। लेकिन अचानक कोने में लिखे हुए ब्रैकेट की एक छोटी सी चीज पर नजर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था, इफ एनी वेज द स्टूडेंट कैन नॉट मेक ऑन द कैमरा, कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर। बस भाई, उसी दिन क्लास टीचर का व्हाट्सएप हैंग हो गया। डिलीट मार के फिर इंस्टॉल किया, फिर हैंग हो गया। अगले दिन मोबाइल ही बदलना पड़ गया। यूजुअली टॉपर्स तो कम से कम पढ़ाई करते हैं, उन्हें कॉपी वॉपी करने का उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बार के भाई अवसर ही ऐसे थे कि भाई हर कोई अपने अस्त्र वैसे शस्त्र लेकर तैयार बैठा था कि भाई एग्जाम स्टार्ट हो और हम कॉपी करना शुरू करें। जिंदगी भर जिसने आज तक केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला वाले यूट्यूब चैनल नहीं सर्च मारे, उसने पहली बार डाउटनट ऐप इंस्टॉल कर लिया। किसी के घर में लैपटॉप आने लग गए तो किसी के घर में स्मार्टफोन। भाई ऑनलाइन एग्जाम के नाम पे तो मज्जे ही मज्जे। भाई अब आता है वो दिन जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 बार टाइम टेबल बदलने के बाद आखिरकार एग्जाम शुरू हो जाती है। जैसे हर बार वैसे इस बार भी शायद जानबूझकर स्कूल वाले मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री को छुट्टी ना देकर कंप्यूटर साइंस या इंग्लिश को छुट्टी देते हैं। पहले ही दिन मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री देखकर बच्चों की आंखें बाहर आके गिर जाती हैं। पर यार अब क्या करें, कॉपी करने का मौका मिल रहा है, इसमें ही कर लेंगे। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होती है और हर कोई अपने ऑनलाइन क्लासरूम में होता है, हर किसी के अपने अपने बहाने तैयार होते हैं कि मैं कैमरा क्यों नहीं चालू कर सकता। बेटा जंपिंग झपाक झपोड़िया, तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं है? सर वो एक्चुअली बात ऐसी है सर, मेरे PC में सर वेबकैम नहीं है सर। और बेटा चंदू, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑन नहीं है? सर वो मैं घर में सर नंगा बैठा हूँ सर। सर अगर आप बोलते हो तो मैं चालू करता हूँ सर, कैमरा कोई प्रॉब्लम। चुप चुप से चुप चुप। अब ऐसा मैं भोले भाले प्यारे दुलारे सर करें क्या? मान जाते हैं, बंद रखो। अब जैसे ही सर स्टार्ट बोल के हरी झंडी घुमा देते हैं, सारे के सारे कुत्ते सांड की तरह छूट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, किसी को भी अपने एग्जाम देने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। सारे के सारे क्रोम पे न्यू टैब ओपन करके, नहीं तो इकोग्निटो टैब ओपन करके उसमें आंसर और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। और भैया मेहनत तो कितनी देखो, अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो लिटरली अपने हाथों से टाइप 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 करके पूरा का पूरा क्वेश्चन कीबोर्ड को और कंप्यूटर को कंफ्यूज करके लिख के रहेंगे। लेकिन भाई आंसर हम खुद नहीं सोचेंगे। इतनी मेहनत अगर पढ़ने में कर लेते, बुक कंप्लीट करने में कर लेते, तो मेरे जैसी हालत नहीं होती। अब भाई ऑनलाइन शादी करोगे तो विघ्न तो आएंगे ही। रोज के रोज कोई ना कोई नया एरर तो आना ही आना है। एक दिन समझ लो कि नाम टाइप हो रहा है तो आगे क्वेश्चन वाला पेज नहीं आ रहा है, और एक दिन अगर क्वेश्चन वाला पेज आ रहा है तो नाम वाला पेज क्यों नहीं आया।
दोनों भाई साथ में मिलने के लिए आसमान और जमीन एक करनी पड़ती थी। 1 घंटे में से 40 मिनट तो वेबसाइट ठीक करने में ही चले जाते हैं। उसके बाद भाई क्वेश्चंस में एरर, अगर ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन टिक नहीं हो रहा है, तुम्हें सी बी या डी करने पड़ते हैं। और बाद में टीचर से कहो तो टीचर तुम्हें मार्क्स नहीं देती, कह देती ठीक है बेटा होता रहता है। भाई अब तक मेरे रिजल्ट्स नहीं आए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में बेकार फंस जाऊंगा। लेकिन रिजल्ट्स किस तरह के हो सकते हैं उसका एक सिनेरियो मैंने सोच लिया है, लेकिन अभी उस पर हम बात ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूँ कि भाई जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था अकेले रूम में बैठ के, तो अगर मन में कॉपी करने का ख्याल भी आया ना तो ऐसी अजीब फीलिंग आ रही थी कि कोई देख रहा है यार, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। और अगर मेरे मार्क्स कम भी आते हैं ना तो भी मुझे इस बात का दुख नहीं रहेगा कि मैं कॉपी करके पास हुआ हूँ। तो यार अगर तुम्हारे अभी भी हाफ ईयरली एग्जाम्स बाकी है और अगर तुम 12वीं के बोर्ड में हो तो अभी भी सोच लो, कॉपी करके कुछ नहीं होगा। हाफ ईयरली में कर लोगे, प्रीलिम्स में कर लोगे, बोर्ड में कौन कॉपी करवाएगा, तब तो ऑनलाइन नहीं होने वाली। तो यार जिनके भी एग्जाम्स बाकी हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिनके हो गए हैं बेस्ट ऑफ लक। तो यार अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। देखो 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 300 पे अटके नहीं रहना ना, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, लेकिन 300 पे अटके नहीं रहना, हमें आगे भी जाना है ना। 500 1000 होंगे कि नहीं आगे, तो यार बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक किया करो और ज़रा शेयर करा करो यार दोस्तों के साथ, तो ये बकचोदी और फैलेगी, बकचोदी की परंपरा ख़त्म नहीं होगी फिर। तो यार मैं भी चलता हूँ क्योंकि क्या करोगे रे जानकर। मणिया, ये बारबी ड्रेसअप वाले फालतू गेम खेलना छोड़ और कुछ पढ़ाई कर ले।